साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार के द्वारा आज यहाँ अपने मुरादनगर के अंदर रोड पर जा रहा था किसी काम से। तो मुझे भाई साहब मिले रास्ते में और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे रोड के अंदर एक झंडा हमारा आज भी लहरा रहा है। साहब काशीराम कि साहब मान्यवर काशीराम के चाहने वाले आज भी जो है बिल्कुल जिंदा हैं, क्योंकि जिंदा लोग ही मिशन को चलाते हैं। चमक दमक थोड़े दिनों की होती है, लेकिन जो साहब का असली जो मकसद था, जिन्होंने सब कुछ हमें आज दिया है, गूंगों को जबान दी, बहरों को कान दिए, राजनीति का रास्ता खोला। और खुशी की बात यह है कि कल दीना भाना जी का जन्मदिन था 28 फरवरी का। तो ऐसे ऐसे चाहने वाले भी हमारे देश के अंदर हैं। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, साहब काशीराम का नाम रहेगा। आगामी 15 मार्च को साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि मैं आज अपने रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में मुझे मेरे गांव के पास में हमारे भाई साहब मिले, जो साइकिल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, बहुजन समाज पार्टी का दिन रात गांव-गांव साइकिल से घूमकर झंडा लगाकर, ये देख लो, ये कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं है कि भाई किसी चीज़ की वो है प्रचार प्रसार कर रहे। तो मैंने उन्हें रोक लिया साइकिल से, क्योंकि मैं यहाँ आज अपने प्लॉट के पास हूँ और मैं परिचय कराऊंगा कि किस किस तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, कैसा खर्चा चलता है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कितनी फैल रही है, कितनी, क्योंकि सच्चे और कर्मठ ईमानदारों को किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखिए, आप लोगों को देखा होगा नवेटा गाजियाबाद जो है, मेरी मुलाकात नवेटा में हुई थी माननीय बहन जी के जन्मदिन पर। तो क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार वर्मा नाम हमारा है जी, और मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ जी। और 9 अक्टूबर 2020 से मैं मानवर साहब के रास्ते से चल रहा हूँ। 9 अक्टूबर 2020 से और तब से मैं भारत के 6 राज्यों का भ्रमण कर चुका हूँ। और अब मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि जो गांव, जो जिला बाय जिला में जा रहा हूँ। जी जी। और जहाँ हमारे कार्यकर्ता बुला देते मैं ज़रूर चलता हूँ, जाता हूँ। और ये 2027 की तैयारी है। हमारा सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि 2027 में 5वीं बार बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए। ये बताइए, वो तो ठीक है, जनता का रुख है, जनता जो दो तरफ चल रही है, एक तरफ जो है आज़ाद समाज पार्टी आ गई, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी आ गई है। किस तरीके से देखेगी जनता, है तो जनता का निश्चय है। अब ये बताइए, आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? अब खर्चा पानी जैसे मिशन का काम है, पैसा हो तो भी नहीं रुकेगा, ना हो तब भी नहीं रुकेगा। अब मैं रोड पे चलता हूँ, जो हमारा समाज के लोग इस चीज़ को जानते हैं वो हमारा सहयोग करते हैं और उसी से मैं अपना जो मिशन का काम चला रहे हैं। अभी मैं दिल्ली गया था और कल मैं दिल्ली से वापस हुआ हूँ जी। और दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर 3-4 दिन में रुका हूँ। पैर में चोट लगी थी, वहाँ मैं जो है माननीय श्री अशोक सिद्धार्थ साहब ने जो दवा लिखी मंगाई भी है जी। और वहीं से जो अब मैं वहाँ से निकला हूँ, हमने सोचा अब मेरठ हमारा इधर छूटा हुआ है जी। अब मेरठ को घूम करके फिर मैं जो है, कितने जिले घूम लिए हो? जिले तो मैं जो है लमसम तो सभी घूम चुका हूँ उत्तर प्रदेश के। हाँ। एक आधे जो जिला छूटे थे उन्हीं जिलों में मैं जा रहा हूँ जी। और 27 तक हमारा यही जो घूमने का काम है। जहाँ हमारे कार्यकर्ता बुलाएंगे मैं जरूर चल जाऊँगा जी, चाहे कुछ भी हो जी। और हमारा सभी हम जैसे चल रहे थे तो मानवर साहब के साथ मैंने कार्य भी किया है जी। और मानवर साहब के रास्ते पे इसलिए मैं चलने का कार्य कर रहा हूँ कि जब मैं मानवर साहब के रास्ते से चलूँगा तभी हमारी सभी से जो है भाइयों बहनों से मुलाकात होती रहेगी जी। और मिशन का काम आगे बढ़ाते रहेंगे। 20-1-96 को ये तो मानवर साहब पहले हुमायूं रोड पे हमारे साथ में बैठे 5-6 घंटा बैठे मानवर साहब। तो मानवर साहब कहने लगे, सर्वेश, जब ये बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी बन करके, तब इसी पार्टी से आगे दलाल चमचे भी तैयार होंगे। उन दलाल चमचों से आगे सावधान रहने की ज़रूरत है। और सर्वेश, जब ऐसे उत्तर प्रदेश में 4.5 महीने की सब लोगों ने मिलकर के पहली बार सरकार बनाई है, ऐसे ही दिल्ली में यहाँ केंद्र में एक बार एक दिन के लिए सरकार सब लोग मिलकर के बना ले, किसी को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, हमारा जो संविधान जा रहा है, संविधान हमारा खतरे में है। हमारे समाज के लोगों को, जो किसी भाई बहनों को कोई अधिकार नहीं मिला है, तो मैं मानवर साहब के रास्ते से मैं चल रहा हूँ। सबको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि जो है सब लोग जो है एकजुट होकर के, ये चुनाव निशान हाथी बाबा साहब का है।
ये चुनाव निशान हाथी बहुजन समाज का है। ये चुनाव निशान हाथी मानवर साहब ने जो जिस हिसाब से हाथी को तैयार करके जो है सेवा करके जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, ऐसे दिल्ली में जो है एक बार एक दिन के लिए सब लोग सरकार बना लें तो जो है किसी को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा हाथ जोड़ से सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि ये मिशन को बाबा साहब के हाथी को देखिए। हाथी को आने वाले 27 में एक एक वोट डाल करके 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं। ये बताइए सर्वेश जी, ये जो आप गांव-गांव चल रहे हैं, घर परिवार कैसे चलता है? अब घर परिवार खेती बाड़ी है। कितने बीघा है? अब खेती बाड़ी 9-10 बीघा है कच्चे में। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? और बच्चे हमारे 4 बच्चे थे। एक लड़की की मैंने शादी कर दी है जी, और एक लड़की हमारी सिस्टर के बच्चे नहीं थे, सिस्टर ने गोद ले लिया है जी। और 2 लड़के हैं। एक लड़का अभी इंटर के पेपर दिया है जी। एक lड़का थोड़ा हल्का दिमाग को अपना इधर घूमता रहता है। इच्छा होती घर आ जाता तो परिवार पर तो ध्यान देना जरूरी है ना माननीय बहन जी, या वो कोई वैसे तो कोई मदद करेगा नहीं। अब परिवार पर ध्यान देने के देखो, ये तो हम भी जानते हैं मरना तो एक दिन सभी को है जी। माँ बाप ने जन्म दे दिया है, संस्कार दिया, अधिकार नहीं दिया है जी। अधिकार बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने अपने जो है 4-4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिया, माता रामाबाई को कुर्बान कर दिया है। तो घर में हम इन सब लोगों को देख करके क्या करेंगे? जब हमारा संविधान नहीं रहेगा तो हमको इससे बेहतर मरना ही है। नहीं, मरना तो नहीं है। अभी देश के अंदर यूजीसी का बवाल चला हुआ है, जिसमें पूरे देश के अंदर चारों ओर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं यूजीसी को रोकने के लिए, लेकिन हम लोग अपना पूरे प्रयास कर रहे हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए। उस पर क्या विचार है? ये तो जो है बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही कह रही थी इस चीज़ का, जो है इस यूजीसी का जो है कह रही थी, जो इस चीज़ को पहले आज जो जब लागू हुआ है और फिर उसको बंद कर दिया गया है, अब जनता इस चीज़ को जान चुकी है। लोग कहते थे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अब हिंदू जो है, हम इस चीज़ को पहले कहते थे हिंदू 3 हैं, चौथा कोई हिंदू है नहीं। हिंदू हमारे वोटों के लिए बनाया जाता है, हम लोगों को बांटा जाता है, गुलाम बनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों के समझ में वो आ रही है। तो इसीलिए अब जो है आने वाली 27 में बहन जी को सब लोग चुनने का इरादा कर रहे हैं। अच्छा, गांव-गांव जिस तरीके से गांव-गांव में कहीं सभा भी करते हैं, बैठ कर नहीं करते हैं? हाँ, गांव में जाते हैं तो कैडर भी देते हैं। हाँ, और लोगों को समझाने भी कार्य भी करते हैं। अब हमसे माननीय अशोक सिद्धा साहब ने कहा कि सर्वेश हरदोई ज़िले में आपकी कई सीटें? हमको 8 सीटें हैं। तो कह लगे आप जो है 8 विधानसभा को पहले देखिए। हमने कहा ठीक है, 15 मार्च के मानवर साहब के जन्मदिन के बाद में हम 8 विधानसभा को देखेंगे। और देखेंगे जब ही देख पाएंगे हम, जब हमारे सेक्टर के पदाधिकारी हमारे साथ में, हाँ, झंडा हम देंगे बिल्कुल, और साइकिल ले आए। हाँ। हमको अपने जितने सेक्टर हमारे बूथ है, हर बूथ पे मुझको ले चले, घुमाएं, तो तभी हम इस चीज़ को जिला पूरा भ्रमण कर पाएंगे। हर विधानसभा में, हर गांव-गांव, हर बूथ पे मैं जा पाऊंगा। जी जी। और अब यही हमारी तैयारी है। तो इसमें चलो, आप सम्मानने के अधिकार को टाइम दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। साथियों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। ऐसे वीर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि अगर हमें बहुजन समाज पार्टी को लाना है तो साहब की साइकिल को हमें दोबारा चलाना पड़ेगा, गांव-गांव चलाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी का झंडा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। कोई संदेश चलते चलते जो बहुजन समाज पार्टी से भटक गए हैं लोग? अब भटक गए तो इसीलिए तो मैं मानवर साहब के रास्ते से घूम रहा हूँ, जो भटके हैं जी। जब तक ये हाथी मानवर साहब का है। अब वो चंद्रशेखर रावण केतली मोदी की लाया है जी। केतली पर ना ध्यान दे, केतली तो देश बेच दिया है। हाँ। मानवर साहब के हाथी को तैयार करें, मानवर साहब के हाथी को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भेजें। यही हमारा सभी भाइयों बहनों से संदेश है। अगर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो ये केतली को ना ध्यान दे, हाथी को ध्यान दे। बाबा साहब चुनाव निशान हाथी है, ये हाथी को ध्यान दें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।